जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी, क्योंकि संगत जी आंटी जी के बेटे पर गुरु जी ने जो मृत्यु तुल्य की तारीख थी ना संगत जी, वो सब कुछ आंटी जी को टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी ने पहले ही बता दिया था संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने उनके बेटे की मृत्यु की तारीख को बता दिया स्वयं सपने में आकर। और संगत जी, जब गुरु जी ने आंटी जी को बताया कि तेरे बेटे की मौत की तारीख तय है, तो संगत जी आंटी जी की सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। और संगत जी, लेकिन आज गुरु जी की कृपा की वजह से ही, गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही उनका बेटा आज भी सही सलामत और सुरक्षित है। और गुरु जी ने उस मृत्यु तुल्य कष्ट को संगत जी कटवा दिया, और मानो अपने ऊपर कष्ट लेके गुरु जी ने उसका पूरा कष्ट जो था कटवा दिया संगत जी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी करे हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है, और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है। और संगत जी, अब हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत ही सीधी सादी और बहुत ही भोली भाली संगत हूँ गुरु जी की। पिछले 12 से 13 साल हो चुके हैं मुझे गुरु जी के चरणों से जुड़े हुए। मैं रोज़ गुरु जी का अमृत वेला संभालती हूँ, रोज़ शाम को शुक्राना सत्संग भी शेयर करती हूँ, और गुरुवार को गुरु जी का विशेष सिमरन भी करती हूँ संगत जी। मेरा परिवार छोटा सा परिवार है, जिसमें मैं, मेरा पति और मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम अर्जुन है, और वो 17 साल का 11th क्लास में पढ़ता है। मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई में संगत जी, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता। स्कूल की हो या खेल कूद में, हर जगह वो बहुत तेज़, क्रिकेट का बहुत शौक़। सारे टीचर्स उसे कहते हैं कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। संगत जी, ये मानिए कि मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा था। संगत जी, अब ये बात है संगत जी लास्ट ईयर की, करीब हो गए संगत जी 1 साल हो चुका है। लास्ट ईयर का संगत जी मई का मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और उसकी छुट्टियां चल रही थीं। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन संगत जी 1 तारीख से सब कुछ बदलने लगा संगत जी। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही रहस्यमयी ढंग से बिगड़ती चली जा रही थी। और संगत जी 1 तारीख की सुबह मेरा बेटा उठा और उसने कहा कि मम्मी, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। मैंने सोचा कि धूप में खेलता रहा होगा, लू लग गई होगी, भाई क्रिकेट खेलने जाता है, सामान्य सी बात है। मैंने उसे एक टैबलेट दे दी, पानी पिला दिया और उसे थोड़ा आराम करने को बोला। अगले दिन संगत जी 2 तारीख मेरे बेटे ने मुझे अचानक से कहा कि मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, उठने का मन नहीं कर रहा। संगत जी, मेरी चिंता और बढ़ गई। मैंने डॉक्टर के पास जाकर दिखाया। डॉक्टर ने चेक किया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, टेम्परेचर नॉर्मल था, पल्स नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, विटामिन्स की कमी है, ये दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। संगत जी, लेकिन मेरा बेटा ठीक ही नहीं हुआ। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख मेरे बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे, और उसका सर दर्द जो था बढ़ता चला गया। कमज़ोरी इतनी बढ़ गई कि मेरा बेटा बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। मैंने अपने बेटे को लेकर बहुत बड़े अस्पताल में गई, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर्स ने पूरे चेकअप किए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ECG, CT स्कैन, MRI सब कुछ कराया। संगत जी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। डॉक्टर हैरान, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बेटे को हो क्या रहा था। ब्लड रिपोर्ट्स ठीक थी, स्कैनिंग ठीक थी, लेकिन मेरा बेटा दिन पे दिन मरता जा रहा था।
खाना पीना सब कुछ छूटता जा रहा था, चलना फिरना बंद हो गया। बस बिस्तर पर पड़ा पड़ा कराहता रहता। आंखें धंस रही थी, चेहरा पीला पड़ रहा था और शरीर सूखने लग रहा था। और मैं संगत जी दिन ब दिन टूटती जा रही थी। मेरा इकलौता बेटा मेरी आंखों के सामने ख़त्म हो जा रहा था और डॉक्टर्स को कोई जवाब नहीं था। संगत जी गुरुजी भी मुझे बहुत सत्संग सुनवा रहे थे बेटे को लेकर। मैं सारे सत्संग सुन रही थी और मैं बस गुरुजी को यही कह रही थी कि गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, मैंने तो अपने बेटे की डोर आपके चरणों में सौंप रखी है। संगत जी तभी 6 तारीख की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया को हिला दिया। संगत जी मेरे बेटे को मैंने अस्पताल में भर्ती करवा दिया था और मैं उसके पास एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। 3 दिन से सोई नहीं थी, खाना नहीं खाया था। बस मैं अपने गुरुजी को याद करी जा रही थी। मैं कह रही थी कि गुरुजी आप देख लो, मेरे बेटे को बचा लो। गुरुजी आप ही तो हो जो संभाल सकते हो। थक हार कर कब संगत जी मेरी आंख लग गई और संगत जी उस समय करीब करीब कुछ 2:30 से 3 अमृत वेले का समय होगा। मैं बस गुरुजी को पुकार रही थी कि गुरुजी आप देख लो, आप संभाल लो। कब संगत जी मेरी आंख लग गई मुझे खुद नहीं पता चला। और संगत जी उस रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। मेरे प्यारे गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। गुरुजी के स्वरूप पर रौनक नहीं थी उस दिन, वो जो हमेशा होती थी। गुरुजी का चेहरा बहुत गंभीर। और संगत जी मुझे गुरुजी ने कहा कि बेटी सुन, मैं तुझे बताने आया हूँ कि तेरे बेटे की तकदीर में इस महीने की 15 तारीख को मृत्यु लिखी है। संगत जी यह सुनते के साथ ही कि मेरे बेटे की 15 तारीख को मौत लिखी है, संगत जी मेरी नींद जो थी टूट पड़ी और मैं बहुत ज़ोर से चीख पड़ी। पूरा अस्पताल वार्ड दौड़ आया। नर्स ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ। संगत जी कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा था और मेरे मुंह से तो जैसे मानो कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मैं बस आंखों से रोए जा रही और गुरुजी का नाम ले रही थी। संगत जी जैसे ही मैंने डेट देखी तो संगत जी उस दिन 7 तारीख हो चुकी थी और मैंने सोचा कि 15 तारीख, 7, 8, 9 ऐसे तो करके मैं दिन गिन रही थी और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे बेटे की मौत मुझे नज़र आ रही थी। संगत जी मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अगर ऐसा है ना तो मुझे ये यकीन है कि आप ही मेरे बेटे को संभालोगे। संगत जी मैंने तुरंत ही अपने बेटे के बेड के जहाँ हॉस्पिटल के बेड के नीचे गुरुजी का स्वरूप उसके पिल्लों के नीचे रख दिया और बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी अगर ये ड्रीम मेरा सच्चा है तो बस मैं नहीं जानती, मैं ये इतना जानती हूँ कि आपके होते हुए मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। संगत जी मैं अपने बेटे को रोज़ जल प्रसाद भी देती थी, चंदन तिलक भी करती थी। पर संगत जी वो कहते हैं ना कि जो हमारे भाग्य में लिखा है गुरुजी उसको बदल सकते हैं और मुझे पूरा पूरा यकीन था कि मेरे गुरुजी मेरे बेटे के भाग्य को अवश्य बदल देंगे। पर संगत जी 13 तारीख को मेरे बेटे के हालात और बिगड़ते चले गए। डॉक्टर्स ने कहा हमें समझ नहीं आ रहा, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं लेकिन लड़के के शरीर के सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। और संगत जी 14 तारीख की रात को मेरे बेटे को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और फिर संगत जी वही हुआ जो 15 तारीख जो गुरुजी ने डेट बताई थी। 15 तारीख की सुबह अर्जुन की जो सांसें थी बहुत ज़्यादा धीमी हो गई। डॉक्टर्स ने हमें बुलाया। मेरे अंकल भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और वो 4 शब्द जो हर पेरेंट्स सुनने से डरते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। संगत जी मैं आईसीयू के बाहर फर्श पर बैठ गई और मैंने बस अपनी आंखें बंद की और अपने गुरुजी को याद किया। हॉस्पिटल में आवाज़ें आ रही थी, डॉक्टर्स की भाग दौड़ हो रही थी, मशीनों की बीप बीप हो रही थी। संगत जी ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में चली गई थी और बस मैंने अपनी एक आवाज़, अपनी एक अरदास और अपनी एक गुहार गुरु चरणों में लगाई कि गुरुजी आज 15 तारीख है, आपने कहा था कि मेरे बेटे की मृत्यु आज लिखी है, लेकिन गुरुजी मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा बेटा आपकी शरण में है, अब आप ही हो, बस आप ही हो। और संगत जी उसी वक्त अचानक से आईसीयू के अंदर क्या हुआ आप भी सुनकर इस चमत्कार को हैरान रह जाएंगे।
संगत जी, जो मेरे बेटे की जो मशीन्स लगी हुई थी संगत जी, उनकी गति जो थी धीमी होती जा रही थी। डॉक्टर्स ने कहा कि पल्स रेट गिरती जा रही है, ब्लड प्रेशर गिर रहा था। लेकिन संगत जी, अचानक ही सारी मशीनें एक साथ नॉर्मल हो गईं। पल्स वापसी आई, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ और जो ऑक्सीजन लेवल था वो ऊपर चला गया। डॉक्टर्स हैरान रह गए, उनको समझ नहीं आया कि अभी अभी तो ये लड़का जा रहा था और अचानक से सब नॉर्मल हो गया। संगत जी, मैं बस अपनी गुरुजी का ध्यान कर रही थी, गुरुजी का सिमरन कर रही थी और बस मैंने हर एक चीज़ अपनी गुरुजी के ऊपर सौंप दी थी। संगत जी, गुरुजी ने उस समय जो संगत जी आईसीयू में हुआ ना, वो मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, गुरुजी की बहुत तेज़ फ्रेगनेंस और संगत जी, उसी समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी ने मेरे बेटे के सिर पे अपना हाथ रख दिया और उन्होंने मुझे कहा कि जब तूने मुझे पुकारा तो मैं उसी पल तेरे बेटे के पास आ गया था। तेरे बेटे की आत्मा शरीर छोड़ रही थी और उसकी सांसों की डोर यमदूतों के हाथ में थी। लेकिन मैंने अपना हाथ आगे कर दिया और मैंने उन्हें कहा, रुक जाओ, ये बेटा मेरी शरण में है, इसकी माँ ने मुझे सौंप दिया है, तुम इसको छू नहीं सकते और मेरी बेटी मृत्यु भी तेरे आगे झुक गई है। संगत जी, 15 तारीख की जो डेट थी ना, उस दिन मेरे बेटे की मृत्यु लिखी थी और 15 तारीख को ही संगत जी, गुरुजी ने वो लेख जो थे फाड़ दिए थे। संगत जी, उसी वक्त मेरे बेटे ने आईसीयू के अंदर अपनी आंखें खोलीं और उसने मुझे बुलाया और मैं जैसे ही दौड़ के अंदर गई, उसने कहा कि मम्मा, गुरुजी आए थे। बहुत ही सुंदर गुरुजी ने वाइट कलर का स्वरूप पहन रखा था, बहुत तेज़ रोशनी आ रही थी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि चल बेटा, तुझे तेरी माँ के पास वापस छोड़ने आया हूँ। संगत जी, मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, मेरी आँख से आंसुओं की धारा बह जा रही थी और मैं केवल और केवल अपने गुरुजी का शुक्राना ही कही जा रही थी। संगत जी, मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, मेरे बेटे को गुरुजी ने जो उसके बॉडी पे संगत जी जो मृत्यु तुल्य कष्ट था ना, वो गुरुजी ने काट दिया था। संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करूँगी। और संगत जी, 16 तारीख को मेरे बेटे के सारे टेस्ट दोबारा कराए गए और डॉक्टर्स को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो लड़का जो कल तक मर रहा था, जिसके ऑर्गन्स काम करना बंद कर रहे थे, वो आज पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल, स्कैनिंग नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। और डॉक्टर्स ने कहा कि मैं जो हूँ 25 साल से डॉक्टर हूँ, मैंने कभी ऐसा केस कभी देखा ही नहीं। मेडिकल साइंस में इसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ मुस्कुरा कर कहा कि उनको कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो सब और केवल मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स और मेरे गुरुजी का ही चमत्कार था। संगत जी, जो है 17 तारीख के करीब रात को मेरी बेटी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वो अपने पैरों पर चलकर स्वयं गया। संगत जी, जो लड़का 15 तारीख को मर रहा था ना संगत जी, वो 17 तारीख को मैंने उसे अपने घर जाकर गुरुजी के सामने चाय प्रसाद का भोग लगाया और अपने बेटे को दिया। संगत जी, मैं गुरुजी का लख शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे बेटे की जान बचा दी। संगत जी, जब हम जैसे ही अपने घर पहुँचे ना संगत जी, उसके अगले दिन क्या हुआ, हमारे गेट पे एक बाबा जी आए संगत जी। और संगत जी, फिर क्या हुआ, जब उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम्हारा जो बेटा था उसे मैंने बचा लिया है, तेरे पर बहुत मेहर हुई है। संगत जी, मैंने जब ये सुना ना संगत जी, तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि गुरुजी ने ही मेरे बेटे को बचाया था। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के मैसेज के थ्रू भी यही बताया कि तेरे मृत्यु तुल्य जो कष्ट था तेरे बेटे का, वो मैंने टाल दिया है। उसके सर पे जो मौत लिखी थी वो निश्चित थी, पर तू मेरी शरण में आई थी,
तो मैंने उस मृत्यु तुल्य कष्ट को भी टाल दिया था। संगत जी, ऐसे गुरुपा हमें कहीं नहीं मिल सकते जो विधि का विधान भी बदल सकते हैं। संगत जी, ये केवल और केवल गुरु जी के पास ही ये समर्थता है कि वो हमारे विधि के विधान को भी बदल सकते हैं। उन्होंने मेरे बेटे की ज़िंदगी को ब्लेस कर दिया। संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। जो मेरा बेटा अचानक से उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, पर संगत जी, गुरु जी की कृपा की वजह से, गुरु जी के जल प्रसाद की वजह से, चंदन तिलक की वजह से, जो गुरु जी ने स्वयं मेरे बेटे को आकर बचाया है ना संगत जी, वो कोई नहीं कर सकता था। संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। और संगत जी, मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल आ रही है संगत जी, तो केवल और केवल गुरु जी पे विश्वास रखें संगत जी, और गुरु जी को कहें कि गुरु जी, मैंने अपनी डोर, अपने परिवार की, अपने बच्चों की डोर आपके चरणों में सौंप दी है। अब आप जानो, आपका काम जाने। मैं नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, बस मैं इतना जानती हूँ कि अगर आपका हाथ मेरे सिर पर है तो मुझे कोई भी विपदा मेरे परिवार को छू नहीं सकती। संगत जी, बस हमें जो अपने गुरु के प्रति ये विश्वास, समर्पण और प्रेम ही रखना है उनके प्रति। संगत जी, अगर हम अपने गुरु जी के प्रति एक कदम भी बढ़ाते हैं ना, तो वो हमारे कदम 100 कदम बढ़ाते हैं। संगत जी, बस गुरु जी पे विश्वास करें, उनका सिमरन करें, उनका जप करें। अमृत वेला संगत जी अवश्य संभालें। अमृत वेला में बहुत ताकत है संगत जी। और संगत जी, गुरु जी तो हमारे कष्टों को, हमारे कर्मों को काटने ही आए हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी का नाम माधवी है। हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं गुरु जी को बहुत मानती हूँ। मेरा नाम मधु है और मुझे अभी अभी रिसेंटली सर्विक्स कैंसर हो गया था, जिससे मुझे डॉक्टर ने बहुत डरा दिया था कि कीमो और रेडिएशंस होंगे, बहुत टेस्ट करवाए जाएंगे, बहुत परेशानी रही। संगत जी, 1 महीने संगत जी मैं गुरु जी के मंदिर जो है GK में गुरु जी के दर्शन करने गई। संगत जी, वहाँ मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, मैं अकेली हूँ, मेरी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, मुझे कैंसर से बचा लो मेरे गुरुपा। और जिस दिन मेरे ऑपरेशन के लिए एडमिट हुई ना संगत जी, तब तक मुझे ये पता था कि मेरी ओपन सर्जरी हो गई है और जो मेजर सर्जरी थी ना संगत जी, वो होनी थी। पर ऑपरेशन थिएटर से जब मैं वापस आई रिकवरी रूम में, तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर नहीं था एंड लेप्रोस्कोपी से ही मेरा ऑपरेशन करके यूट्रस रिमूवल कर दिया गया था। संगत जी, ये गुरु जी का बहुत बहुत बड़ा मिरेकल है मेरी ज़िंदगी में। मैं अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी और मुझे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से बचा लिया। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है। अंकल जी का नाम हरबंस है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, साल 1984 में मुझे दिल का दौरा पड़ गया था। 1 साल बाद मैं लंदन एक विश्व प्रख्यात चिकित्सक के पास गया और मेरी जो रक्त वाहिनी बंद हो चुकी थी, यानी कि जो नर्व्स ब्लड ट्रांसफर करती हैं वो बंद हो चुकी थी और मेरी एंजियोग्राफी हुई। अगले दिन डॉक्टर्स ने मेरा बाईपास करना चाहा था और मैंने उनसे कहा कि मैं भारत से लंदन ऑपरेशन कराने के बारे में सोचकर नहीं आया था, बल्कि सिर्फ जांच
जांच के लिए आया था। मैंने डॉक्टर से यह भी कहा कि ऑपरेशन कराने से पहले मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। मैं भारत लौट आया और एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ सैर कर रहा था, जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि मुझे उनके पास जाना चाहिए। संगत जी, मैं गुरुओं को नहीं मानता था, लेकिन अपने दोस्त के दबाव देने पर मैं गुरुजी से मिलने गया। गुरुजी ने मुझे अमृत दिया और करीब 1 घंटे के लिए मेरे सीने पर पान के पत्ते रखे। उन्होंने मुझे 1 सप्ताह बाद फिर 14 दिनों बाद आने को कहा और मैं 1 साल तक उनके पास आता रहा। इसी दौरान मैं सोचा करता था, क्या गुरुजी मेरी मदद भी कर रहे थे? संगत जी, इसलिए अपनी एंजियोग्राफी के 2 साल बाद 1987 में मैं दोबारा लंदन गया और 2 हार्ट स्पेशलिस्ट से मिला और मैंने ट्रीट मील स्ट्रेस टेस्ट यानी टीएमटी करवाया और उसके परिणाम जब 1985 में कराए थे, परिणामों से मिलाए गए तो पाया गया कि वे बहुत अच्छे थे। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं उनके पास जाता रहा और कुछ सालों बाद फिर से परीक्षण कराने लंदन गया। एक और परीक्षण कराने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे बाईपास की कोई आवश्यकता ही नहीं थी और संगत जी, तब से मेरी सेहत अच्छी रही है। मैं सिर्फ शाकाहारी भोजन करता हूँ। मुझे दिल का दौरा पड़े 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ, सैर कर सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी परेशानी के। ये केवल और केवल गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया था। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत ज्योत्सना आंटी का है। जय गुरु जी, संगत जी, मैं गुरु जी से 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली और सम्मानित मानती आई हूँ। उस समय से हर प्रकार से गुरु जी ने हमारे समस्त परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाई रखी है। मेरे अंकल दीपक अपने भाई अरुण के साथ गुरु जी को ऐसे दिन मिले जो संगत का था ही नहीं। मेरे अंकल को ऐसी समस्या थी जिसका हल तुरंत चाहिए था और उनके घर में किसी काम करने वाली की बेटी की गांव में दुर्घटना हो गई थी। डॉक्टर्स ने अंग काटने की सलाह दे दी थी। गुरुजी घर पर ही थे और वह दोनों उनके दर्शन करने में सौभाग्यशाली रहे। उनकी दया से उसका पैर बच गया और जब वो वहाँ पर थे, गुरुजी ने दीपक को मुझे उनके पास लाने के लिए कहा। पहले तो मैं उनके पास जाने के लिए अनिच्छुक थी। यद्यपि मैं धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, पर मैं नश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। तत्पश्चात मेरे मन में आया कि उन्होंने मेरी देवरानी के कम्फवात यानी पार्कनिक्स में भी सहायता करी, अतः आदेश ना माना असभ्यता होगी। मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, कैलाश खन्ना दी कुड़ी। और मैं आश्चर्यचकित थी, क्योंकि किसी भी तरह उन्होंने मेरे स्वर्गीय पिता का नाम पता नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुझे अपना एक स्वरूप देकर संगत में आते रहने के लिए कहा और वह स्वरूप मैंने अपने घर में मंदिर में रख दिया। अगले ही दिन प्रातः उठने पर मैंने देखा कि वह गिरा हुआ था और सिंदूर की डिबिया के समीप सिंदूर की एक ढेरी बनी हुई थी। तथापि वह डिबिया सीधी ही थी और पूजा कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं उलझन में थी और बात पर सोचने में विचार आया कि गुरुजी ही आए होंगे। एक अवसर पर गुरुजी ने हमें तीव्र मनोव्यथा से बचाया। हमारे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था। महिला संगीत के दिन सुबह से ही दूर दूर से संबंधी आने लगे। अचानक ही मुझे अपने हस्बैंड अंकल की चीख सुनाई दी और उनकी बीमार माँ अचानक ही मरणासन हो गई। पहले मैंने भागकर गुरुजी के स्वरूप के सामने उनको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी और फिर जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो माँ ने करवट ली और उठकर बैठ गई और उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि वे विवाह के समस्त कार्यक्रमों में भाग लेने लगी। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने हमारे ऊपर बहुत दया करी। हमें जुड़वा पोते भी गुरुजी ने ब्लेस किए हैं संगत जी। और संगत जी, मेरे हस्बैंड के पैर में एक घाव था जो बढ़ते बढ़ते सड़ने को होने लगा था और उनके डॉक्टर्स ने कहा था कि तुरंत ही इसका ऑपरेशन कराओ। उपचार से वह ठीक होने लगा और अपने टक्के संगत जी, गुरुजी की कृपा की वजह से वह उपचार से ठीक होने लगा और वह अपने घुटनों पर पट्टी बांधे हुए घर आ गए। अगले दिन प्रातः उठने पर देखा कि बिस्तर पर बिछी हुई सफ़ेद चादर जो थी वो रक्त से सनी हुई थी और पट्टी बिल्कुल साफ थी। डॉक्टर्स ने भी यह देखने के लिए कहा कहीं और से रक्तस्राव तो नहीं हुआ।
जब हमने चेक किया तो सब कुछ ठीक निकला, परंतु हमें ज्ञात हो गया कि गुरुजी ने पैर में से विषैले रक्त को बाहर निकाला था। गुरुजी ने मेरे पति को नया हृदय देकर जीवन दान भी दिया। मेरे अंकल की 2 आर्टरीज 90% बंद थी और गुरुजी को यह पूर्व ज्ञात हो गया था और उन्होंने मुझे एक विशेष दिन आने के लिए कहा। उस दिन व्यस्त होने के कारण मैं दर्शन करने का विचार नहीं जा पाई और परंतु गुरुजी को मिलने से पूर्व दीपक की छाती में बहुत पीड़ा हुई और उन्हें एस्कॉर्ट में एडमिट कराया गया और तुरंत ही ऑपरेशन कराना पड़ा। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और उनके हृदय में 3 स्टंट लगाए गए। डॉक्टर्स ने प्रतीक्षा करते हुए मेरे पुत्र, उसकी पत्नी और मुझे गुरुजी की सुगंध आई और जैसे ही मेरे अंकल ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए उन्हें को भी गुरुजी की सुगंध नहीं आई। संभवतः गुरुजी उस दिन मुझे ना आने के लिए डांट रहे थे। यदि मैं गुरुजी के पास गई होती तो मेरे गुरुजी ने उस दिन उन्हें बचा लिया होता। और संगत जी, गुरुजी ने अनेक अवसरों पर हमारे जीवन को रसमयी बनाया है। ये तो थोड़े से ही अनुभव हैं। मैं प्रतिदिन उनके मार्गदर्शन से अपने परिवार को बचाने के लिए विनती करती हूँ और मैं पूर्ण रूपेण गुरुजी की आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि वे अवश्य सुनेंगे। मैंने कई बार उनसे प्रश्न किए हैं, सबके लिए इतना करने के पश्चात आपकी क्या अभिलाषा है? तो वे केवल और केवल यही मुस्कुरा कर उत्तर देते थे कि तुम्हारा मेरे प्रति जो समर्पण है वही मेरे लिए सब कुछ है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत मीरा आंटी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जौहर दंपति 5 साल पहले न्यूयॉर्क से भारत वापस आए थे और उनकी वापसी तनाव रहित नहीं थी, ना ही स्नेह में जैसा वे सोच कर आए थे। एक दिन आंटी अक्सर अपनी असंतुष्टता प्रकट करती थी और उनका मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं था। ये सब अगस्त 2006 में बदल गया। उनके पड़ोसी श्री भाटिया जी ने हमें जो है प्रॉपर्टी के काम करते थे संगत जी हम, और हमें उन्होंने कहा कि गुरुजी के पास चलने के लिए कहा। मेरे अंकल समझ नहीं रहे थे और इस प्रस्ताव के बारे में वो सोच रहे थे। अंत में संगत जी, एक शाम हम वहाँ गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए और भाटिया दंपत्ति के साथ जाते जाते समय मीरा अपने 8 साल के जुड़वा बच्चों के बारे में ही सोच रही थी जिन्हें वह घर छोड़कर आई थी। वह अपने पति से बोली कि उन्हें श्रद्धा के लिए साथ जाना चाहिए और भाटिया दंपत्ति जो उनके भले के लिए कह रहे थे उनको वैसे ही सुनना चाहिए जैसे वो अपने माता पिता को सुनते हैं। मीरा को डायबिटीज़ थी और ये बात भाटिया दंपत्ति नहीं जानते थे। उन्होंने जौहर दंपत्ति को कहा कि गुरुजी के यहाँ जो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिलता है उसे ग्रहण ना करना ही अनुपयुक्त होगा। इसलिए थोड़ी घबराहट के साथ वो एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दरबार गए। मीरा ने चाय प्रसाद और फिर लंगर प्रसाद ग्रहण किया जिसमें दाल और रोटी के साथ लड्डू भी थे। लंगर करने के बाद मीरा को पेट में दर्द हुआ और 1 घंटे तक मीरा को पेट में दर्द रहा। जब जौहर दंपत्ति गुरुजी के पास गए तो गुरुजी उनसे बोले, आया करो, ऐश करो। एम्पायर स्टेट से बाहर निकलते ही भाटिया दंपत्ति ने उन्हें कहा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने पहली बार में ही उनसे बात की थी। श्रीमती जौहर इस बात से प्रभावित नहीं और वे सोच रही थी कि उनका दर्द कब ठीक होगा। रात को वो सो नहीं पाई और गुरुजी के दरबार के बारे में ही सोचती रहीं और उन्हें अंतर ध्यान हो रहा था कि कोई विशेष स्थान होकर आई थी। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराया, जो कि शुगर टेस्ट कराया, और वो 100 तक नीचे आ गई। उन्हें पता नहीं था ऐसा होना संभव था क्योंकि घर पर एक रोटी खाने पर भी उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाया करता था। अगले 2-3 दिन बाद मीरा एम्पायर स्टेट गई और तो अपने ब्लड शुगर जांचती और हर बार उन्हें कम पाती। यहाँ तक कि उनकी संगत जी जो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा थी वो भी 700 तक गिरकर जो पहुँच गई थी वो अब गिरकर 120 रह गई। ये सब केवल और केवल गुरुजी का ही शुक्राना था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि संगत जी जैसे उनका रक्त छानकर साफ कर दिया गया हो। ये केवल एक अनुभूति नहीं थी, ये वास्तव में गुरुजी की कृपा ही थी। संगत जी, मीरा को माइनर थैलीसीमिया भी था और उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम थी। वह हमेशा थकी थकी रहती थी, पर अब इन शारीरिक समस्याओं के लिए वह पहले से कम दवाइयाँ ले रही थी और आज वो एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं। ये केवल और केवल गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव था।
संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी कि जनवरी 2007 में जौहर दंपति कुछ और परिवारों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने गए और जंगली जानवरों को देखने की इच्छा से वो 2 गाड़ियों में जंगल पर गए, पर वो निराश हुए और बच्चों ने यहाँ तक कह दिया कि वहाँ से ज़्यादा जानवर तो उन्होंने गुड़गांव में देखे हैं। जब वह रहने की जगह पर वापस आए तो पहरेदार ने टिप्पणी की कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें कोई जानवर नहीं दिखा और उनके जीप के पिछले पहिए में एक लंबी कील के कारण पंचर हो गया था और वह इस बात से बेखबर थे कि अगर पंचर किसी भी समय गाड़ी खराब हो जाती तो वो उस जानवर के बीच में फंस सकते थे। ये सब केवल और केवल गुरु कृपा की वजह से ही संभव हो पाया था। संगत जी, गुरु जी सर्वशक्तिमान है, यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया था। और संगत जी, हमने इतने बड़े उत्सव का आयोजन अपने घर के एक बेसमेंट में किया था, जो हमने गुरु जी का सत्संग रखा था। और एक दिन पहले जब मैं सत्संग की तैयारियां में बड़ी उत्सुकता से कर रही थी तो मैंने अपने पति से बोला कि कितना अच्छा होगा कि सत्संग के समय गुरु जी की उपस्थिति की अनुभूति हो जाए। और गुरु जी ने मेरी इस इच्छा को पूरा सुना। सत्संग शाम को 5 से 7 बजे तक था, परंतु कुछ संगत 4:25 के पर ही आ गई और संगत के आते ही हमें अपने पूरे घर में गुरु जी की फ्रेगनेंस आई। हम बहुत खुश हुए। गुरु जी ने हमारे लिए एक सुंदर और अविस्मरणीय शाम का आयोजन किया था। और संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने इतने ही प्यारे हमें दर्शन दिए थे। संगत जी, गुरु जी के कृपा तो संगत जी असंख्य है और हम उसका अनुभव कर सकते हैं और हमें ये ही नहीं पता कि गुरु जी हमें कितने कितने कष्टों से बचाव कर देते हैं। बस हमें केवल और केवल गुरु जी के प्रति समर्पित रहना है और उन्हें प्रतिबंधित प्रेम करें संगत जी। और गुरु जी हमेशा ही चमत्कार हमें हमारी लाइफ में दिखा ही देते हैं। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स के तरीके बहुत ही निराले होते हैं। उनके चरण कमलों में ही स्वर्ग है। भगवान स्वयं धरती पे आए और हमारे बीच रहे। गुरु जी भगवान हैं, गॉड हैं। जी से यानी कि गिवर, देने वाले, ओ से सर्वव्यापी और डी से डिवाइन। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ संगत जी कि आप आंखें बंद करेंगे तो उनसे बात कर पाएंगे। वे हमेशा अपनी संगत के अंदर ही रहते हैं और हमारे बुरे कर्मों को साफ करके उनकी पीड़ा को कम कर देते हैं। मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो ही नहीं सकता था। मैं अपने गुरु का आदरपूर्ण सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को सदा ही अपनी चरण शरण में रखना। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सत्संग के अंत में गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। और संगत जी, आज गुरु जी का 72 वचन है। गुरु जी ने कहा कि खाओगे टमाटर विच भी स्प्रे है, यानी कि गुरु जी कह रहे हैं कि खाने पीने की वस्तुएं जो डे बाय डे दूषित तथा संदूषित हो चुकी थी, उसकी वजह से गुरु जी बहुत परेशान रहते थे। संगत जी, गुरु जी का 73 वचन है। गुरु जी ने कहा, गुरु वाणी दे टप्पे सुनते हो, गुरु वाणी के शब्द सुनते हो। मैंने जवाब दिया, हाँ जी गुरु जी, कदी कदी। गुरु जी ने कहा, समझ आंदे ने? मैंने कहा, जी थोड़े थोड़े। तो गुरु जी ने कहा, सुनिया करो, चंगे हुंदे ने। गुरु जी का 74 वचन है, जद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डांस करवाना वा ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦਾ पूरा एक्सरे खिंच ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, होर जिते खराबी ਹੁੰਦੀ मैं ठीक करना वा। अर्थात गुरु जी ने कहा, जब भी मैं तुम्हें नृत्य करवाता हूँ तुम्हारे शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खिंच जाता है और जहाँ कोई भी कमी या खराबी होती है मैं उसे ठीक कर देता हूँ। संगत जी, गुरु जी का तो बहुत बहुत शुक्राना है कि जब वो गुरु जी की हर चीज़ को करने का तरीका बहुत ही निराला है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स का तरीका बहुत ही अद्भुत है संगत जी। बस केवल और केवल हमें गुरु जी पर विश्वास रखना है और उनके प्रति समर्पित रहना है।
पूर्ण सरेंडर रखना है। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर यूं ही शेयर करते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। और संगत जी, गुरु जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही बरसती रहे, मैं अपने गुरु चरणों में यही अरदास करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।